बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल केक रस। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, बिना किसी बीटर के, बिना किसी बटर के। और ये बहुत ही मज़े के झटपट से हमारे केक रस बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे खस्ता बन के तैयार होंगे। इसकी टिप्स ट्रिक्स शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ड्राई फ्लोर मिक्स है वो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिस पे ऐड कर रही हूँ मैं सीव चन्नी, और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मैदा। ड्राई फ्लोर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 3/4 कप, 3/4 कप मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और 1/4 टी स्पून मतलब कि 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है। दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा भी। बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून। अच्छे से हम सिफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह है, वो सब रिमूव हो जाए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और सोडा डालने के बाद फ़ौरन से मिक्स करते हैं, वरना तो कड़वाहट से इसके अंदर हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और उसके बाद अब ड्राई फ्लोर मिक्स यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। इसको हम तैयार करके साइड पर रख देंगे। अब हम अपना बेकिंग मोल्ड जो है वो तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे पतले वाले केक रस बना रही हूँ। अगर आप थोड़े मोटे बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर 7x7 का भी केक मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 8x8 का जो है वो स्क्वायर केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह पे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी देगची या पतीला वगैरह जो भी आपके पास है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छे से हमने इसको ऑयल से ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया, उसको भी ऑयल से ग्रीस किया और उसको साइड पर रख दिया। अब हम इसका बैटर बनाएंगे जिसको हम ब्लेंडर में बनाएंगे। यहाँ पे ब्लेंडर जग के अंदर मैंने चीनी ऐड की है 3/4 कप। स्वीटनेस इसकी अच्छी होगी, सही। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं। 2 लार्ज साइज़ के अंडे लिए हैं मैंने, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वो हम एक एक करके इस ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। 3/4 कप चीनी है और साथ ही मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। 1/4 कप, 1/4 का जो है कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल। और 1/4 कप ही मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ। दूध आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो, या अगर आप थोड़ा सा इसको नीम गर्म ऐड करेंगे तो और भी मज़े का आपका बन के तैयार होगा। अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ताकि चीनी, अंडे और दूध, ऑयल ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा वेट बैटर जो है ना ये रेडी हो गया है। इसको मैंने सारा ब्लेंडेड मिक्स जो है एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है, जिसके अंदर हम अपना केक बैटर बनाएंगे। और ये बहुत ही मज़े का बेहतरीन सा जो है ना इससे हमारा केक बनेगा। और उसके बाद उसके हम केक रस बनाएंगे। अब इसको थोड़ा हेल्दी साइड पे ले जाने के लिए मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है। पहले मैंने 1/4 टी स्पून ऐड किया था, तो आगे जाके मैंने 1/4 टी स्पून और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही आपके सामने मेंशन किया है। साथ ही इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कीजिएगा। और अगर आप थोड़ा और इसका फ्लेवर एनहांस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लेमन एसेंस के भी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था 1 पिंच के बराबर। उसके बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है अपना ड्राई फ्लोर मिक्स, जो पहले से हमने मैदे का मिक्स बना के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने यहाँ पे 2 से 3 पोर्शंस में जो है वो मैदा यहाँ पे ऐड किया था। और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा केक बैटर बन के तैयार होगा। यहाँ देखिए इसका कलर थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हल्की सी 1/4 टी स्पून के बराबर यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर और ऐड कर दिया था। कोई फ्लेवर नहीं आएगा इसका, लेकिन कलर अच्छा सा इसमें आ जाएगा। ये हम इसको डाल के अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी ऐड कर सकते हैं, जब आप ब्लेंड कर रहे हो तब भी आप इसमें कलर या हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके, और बैटर हमारा रेडी हो गया है। बैटर रेडी करने के बाद आपने इसको वेट नहीं कराना। आपने जैसे ही केक बनाना स्टार्ट करें, बैटर बनाना स्टार्ट करें, तो आपने अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दें। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को प्री हीट करने के लिए आपने रख देना है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैंने सारा केक बैटर अपने केक मोल्ड में ऐड कर दिया है, और ओवन को मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पर जो है वो प्री हीट कर लिया था। टैप करेंगे हम अपने केक मोल्ड को ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाएं। और उसके बाद हमने इसको 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है वो केक रेडी हो गया है। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे।
यहाँ देखिए स्टिक में इसके अंदर इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा देखिए बिल्कुल क्लियर स्टिक आ रही है और केक हमारा बहुत ही बेहतरीन सा रेडी हो गया है। यहाँ पे इसको मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया था और उसके बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले इसकी साइड्स को किसी भी नाइफ़ से या स्क्रैपर से आपने इस तरह से जो है वो स्क्रैप कर लेना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है ना वो केक बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे इसका बटर पेपर मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगाने के बाद बेकिंग मोल्ड में सिंपल मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका केक जो है फिर वो स्टिक नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी सा हमारा जो केक है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप थिक पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा मोटा रखिएगा और अगर आप नॉर्मल साइज़ के बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं जैसे मैं कट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक कट करेंगे तो फिर ये अंदर से सॉगी रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं रहेंगे। मैंने अपने जो ओवन है उसको बंद नहीं किया था, ओवन साथ ही हमारा चल रहा था, उसका जो टेम्परेचर है मैंने थोड़ा सा डाउन रखा था। यहाँ देखिए हमारा जो केक रस है बहुत ही बेहतरीन से, ये देखिए हमारे जो केक्स हैं ना ये देखिए बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट से, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप मेरी तरह से केक रस बना रहे हैं तो आपने दोबारा से उसी केक मोल्ड में इसको ऐड कर देना है। चाहे तो आप कहीं भी बेकिंग डिश भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्टील की प्लेट, ढक्कन वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको स्प्रेड करके फैला के रख देना है और उसके बाद इसको दोबारा से हम ओवन में बेक करेंगे 170 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। ईच साइड 20 मिनट्स एक साइड पे करेंगे, उसके बाद इसकी साइड को हम टर्न करेंगे। यहाँ मैंने अभी एक साइड इसकी जो है वो बेक की है, ये देखें इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और उसके बाद इस तरह से मैं एक एक करके टर्न करती जाऊँगी। आप चाहे तो दोनों रॉड्स को ऑन करके कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो। यहाँ देखिए इसकी साइड्स को मैंने टर्न कर लिया है। इसको दोबारा से मैंने बेक किया था 20 मिनट के लिए 170 डिग्री पर और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से माशाल्लाह देखिए हमारे केक रस जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारे केक रस बनके तैयार हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन से केक रस बनके तैयार होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें और रेसिपी को फुल वॉच करना है आपने। यहाँ देखिए इस तरह से मैं सेट करती जा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितने बेहतरीन से मज़े के क्रिस्पी से हमारे जो है ना वो केक रस बनके तैयार हो गए हैं। चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर या इलायची एसेंस डालेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही मज़े के ये देखिए क्रिस्पी हमारे केक रस बनके तैयार हुए हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।